परफेक्ट एडुकम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान सभा आखिर है क्या। तो दोस्तों, संविधान जो है किसी भी देश का एक मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की जो है रूपरेखा और मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच जो संबंध है वो स्थापित करता है। भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में अगर बात हम करें तो यह जो है एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें जो है लिखित रूप में है। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी देश का जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक कानून है, और यहाँ पे जो है जो सरकार के विभिन्न अंगों की जो है रूपरेखा और मुख्य कार्य का क्या करता है, संविधान जो है वो निर्धारण करता है। साथ ही क्या होता है कि सरकार और देश के बीच जो है नागरिकों के बीच को जो है संबंधित जो है स्थापित करता है। अब सवाल ये आता है कि संविधान सभा का निर्माण से क्या समझते हैं। तो संविधान सभा का जो निर्माण है वो भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा ही किया गया है और इस संविधान की जो अधिकांश बातें जो है वो लिखित रूप में है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि संविधान सभा की जो मांगे हैं कब किया गया था। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? तो रांची में। ठीक है, रांची में किया गया था मांगे सबसे पहले, और ये स्वराज पार्टी ने किया था। कि किस पार्टी ने किया था? स्वराज पार्टी ने। वर्ष 1934 में ही भारत की संविधान सभा का जो गठन का जो विचार वो एम.एन. रॉय ने दिया। ठीक है, यानी कि 1934 में ही भारत की संविधान सभा के गठन का जो विचार था वो एम.एन. रॉय ने दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्तर पर पहली बार, यानी कि स्वराज पार्टी के बाद, जो आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कांग्रेस के स्तर पर पहली बार पटना में मई 1934 में ही जो है किया गया था, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के जो अधिवेशन था जो फैजपुर में हुआ था उसमें जो है इसकी पुष्टि की गई। ठीक है, अगर हम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का अगर प्रस्ताव वर्ष जो है 1942 में क्रिप्स मिशन 1942 में जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा का जो प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर हम कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर होना था, जिसके तहत मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के जो है के निर्वाचन की व्यवस्था जो है प्रस्तावित थी। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389 और 389 सीट में से 296 जो सीट थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी और 296 में जो है 292 का जो चुनाव होता था वो 11 गवर्नरों के प्रांतों से होता था, जबकि 4 का चुनाव मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था। ठीक है,
देशी रियासतों के जो प्रतिनिधित्व का जो चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुई थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है अगस्त या जुलाई 1946 में संपन्न हुई थी। ठीक है। संविधान सभा के लिए जो 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीट, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 296 सीटों में से कांग्रेस को जो है 208 सीट 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73 सीट जो है, और छोटे समूह व स्वतंत्र देशों को जो है 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतों ने शुरुआत में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। देशी रियासतों ने शुरुआत में संविधान सभा में भाग नहीं लिया, और जैसा कि 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना था। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग है वो निर्वाचन मंडल यानी कि निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यह निर्वाचक मंडल जो है वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था। अगर हम अधिनियम 1935 के अनुसार हम बात करते हैं तो इसमें जो है मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर ही सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधि को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थिति हो। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें जो कुल सदस्य थे 207 थे। 207 में 198 मेल थे और 9 फीमेल थे। पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध जो निर्वाचन हुआ था, निर्विरोध जो है उन्हें चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को उद्देश्य जो है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव का जो प्रस्तुत जो है रखा था, ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान सभा के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं माउंटबेटन योजना के अनुसार, यानी कि 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पाकिस्तान के लिए जो एक पृथक संविधान है कि पृथक माने एक जो होता है अलग संविधान सभा का गठन किया गया, जो मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें
भारतीय प्रांतों के 229 जो है प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि जो है शामिल थे। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया में कितना समय लगा था। तो अगर हम संविधान सभा के निर्माण के समय के बारे में अगर बात करते हैं तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो है वेबसाइट पर देखें तो उसमें जो है मेंशन किया गया है कि 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। ओके, इसके लिए कुल जो है यानी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए कुल जो है अधिवेशन 11 अधिवेशन हुए थे और इसमें 165 दिन लगे थे, जो जिसमें से 165 दिन में 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार जो है करने पर किया गया था। 11 अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 जो संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा पुनः जो है 24 जनवरी 1930 को जो है समन्वित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह थे, यानी कि बीएन राव को जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, यू कैन सी दैट। ओके, भारतीय संविधान में कुल महिला जो सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है कुल महिला जो थी वो 15 सदस्य थी और उन 15 महिलाओं का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित एंड राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपनाली, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी, वेलायुधन, बेगम एजाज रसोल, एनी मस्करिनी, अम्मू स्वामीनाथन। ओके, संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे भी है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, याद रखने वाला चीज़ यहाँ पे है कि संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये कथन स्टेटमेंट जो है ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ओके, दो सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रह गया था और 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधित्व को
कैबिनेट में शामिल किया गया। तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो संविधान सभा से रिलेटेड है, जो यहाँ पे हम बोल देते हैं आपको। भारत के संविधान का जो पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। याद रखना है, जो संविधान भारत के संविधान के जो है पिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है और हैं भी। ओके, तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोज़।